कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे खाद्य तेल के बाजार के बारे में। तो मॉर्निंग का जो 9:45 का लाइव सेशन होता है खाद्य तेल के मार्केट संबंधित जानकारी के लिए, वो आज नहीं होगा। सर आउट ऑफ टाउन है, तो उस वजह से आप लाइव सेशन तो अटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि कैसे कारोबार खाद्य तेल के बाजार में देखा गया है। और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है। दालों पर एमएसपी बढ़ा दी है, खाद्य तेल पर एमएसपी बढ़ा दी है, सोयाबीन, सरसों, पामोलिन पर कितनी एमएसपी बढ़ाई है, इसका कैसा असर बाजारों पर देखा जाएगा, आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। पहले क्या एमएसपी थी, अभी बढ़ाकर कितनी करी है और कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है, आपको इस चीज के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। मार्केट में आज के रेट के बारे में पता चलेगा, कैसा कारोबार देखा जा रहा है, कैसा ट्रेंड आने वाले टाइम में देखा जाएगा, तो आपको इस चीज की पूरी जानकारी मिलेगी, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल के मार्केट में सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाई गई है। जो सोयाबीन का बाजार है, सरसों का बाजार है, जैसा कि जो लोग हमारे मॉर्निंग के 9:45 के लाइव सेशन में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हम लगातार बताते आ रहे हैं कि एमएसपी जल्दी सरकार बढ़ाने वाली है। तो उस चीज उसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया था। अब सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, तो आपको एक असर बाजारों में कैसा देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के मार्केट में एमएसपी बढ़ाई गई है, तो बाजारों में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अभी के बारे में अगर बात करी जाए तो बाजार अभी भी आने वाले टाइम में तेज देखा जा सकता है। 6000 के आसपास जो सरसों का रेट बाजारों में देखा जा रहा था, अगर सरसों के बारे में बात करते हैं तो 6025 रुपए के आसपास जो सरसों का रेट चल रहा था सरसों सीड का, वो आने वाले टाइम में 6300 रुपए तक बाजारों में जा सकता है। एमएसपी बढ़ाने की वजह से मार्केट में जो गिरावट देखी जा रही थी उस पर आपको एक विराम देखने को मिल सकता है, बाजार तेज हो सकता है। एमएसपी बढ़ाने की वजह से जो उम्मीद लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि सरसों सीड और सोया सीड में तो तेजी आएगी, लेकिन सोया तेल और सरसों तेल जो है इसमें भी अच्छी तेजी आ सकती है। 4 से 5 रुपए किलो तक की आपको सोया तेल में बाजारों में बढ़त देखने को मिल सकती है। 5 से 6 रुपए तक सरसों का तेल जो है बाजार में वो बढ़ सकता है। राइस जो ऑयल है, राइस ब्रांड और जो तेल है, वहां पे भी आपको बाजारों में तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि कितनी एमएसपी बढ़ाई है, तो आज आपको हम पूरी डिटेल में वर्ड टू वर्ड के बारे में बताएंगे कि कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है। धान कॉमन जो है, जिसकी 2023 से 2024 के सत्र में 2183 एमएसपी थी, उसको 117 रुपए बढ़ाया गया है। 2300 रुपए की एमएसपी कर दी गई है धान कॉमन में। धान एक ग्रेड में अगर देखते हैं 117 रुपए की एमएसपी बढ़ाकर पहले 2203 से बढ़ाकर 2320 रुपए कर दी गई है। ज्वार हाइब्रिड में 3180 रुपए की एमएसपी थी, 191 रुपए इसमें बढ़ाए गए, 3371 रुपए तक की एमएसपी कर दी गई है ज्वार हाइब्रिड में। ज्वार मलदानी में अगर आप देखेंगे 191 रुपए तक की एमएसपी बढ़ाने के बाद 3416 रुपए तक की एमएसपी 2024 से 2025 के सत्र में कर दी गई है, जो कि पहले अगर देखते हैं तो 3225 रुपए तक की एमएसपी पहले थी इस पर। और बाजरे में भी अगर आपको सारी जो रबी फसलें हैं उसमें भी एमएसपी बढ़ाई गई है। दलहन बाजार में भी जो चने का बाजार है, उड़द, मूंग, मसूर, जो मूंग का बाजार है, अरहर का बाजार है, यहाँ पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। 500 से 600 रुपए तक की एमएसपी अरहर दाल में बढ़ी गई है। और दलहन बाजार में भी एमएसपी बढ़ाई गई है। जो फसल है, कृषि बाजार जो है, यहाँ पर भी आपको एमएसपी बढ़ने को बढ़ती हुई नजर आई है। बाजरे के बाजार में अगर देखते हैं 25 रुपए में 125 रुपए तक की एमएसपी बढ़ाकर 2625 रुपए के आसपास की कर दी गई है। 2625 रुपए अभी एमएसपी चल रही है। रागी के बाजार में 3846 रुपए एमएसपी रेट था पहले, 444 रुपए से बढ़ाए गए और 4290 रुपए इसमें एमएसपी करी गई। मेज यानी जो अगर आप देखेंगे मक्के का जो बाजार है 2090 रुपए पहले था, इस पर 135 रुपए एमएसपी बढ़ाकर 2225 रुपए की एमएसपी कर दी गई। अरहर दाल में दलहन के बाजार में आ जाते हैं। अरहर दाल में अगर देखते हैं 7000 रुपए तक पहले था, इसमें 550 रुपए यानी 550 रुपए की एमएसपी इसमें बढ़ाई गई है। 7550 रुपए एमएसपी का रेट इसमें देखा जा रहा है। एमएसपी चल रही है उड़द, तुअर यानी अरहर दाल में। मूंग दाल में भी 8558 रुपए का रेट था एमएसपी का, 124 रुपए से बढ़ाए गए, 8682 रुपए का इसमें कर दिया गया इसमें। और उड़द दाल में 6950 रुपए से बढ़ाकर 7400 रुपए से एमएसपी कर दी गई, और जिसमें 450 रुपए तक की
बढ़त करी गई है, यानी 6,950 पहले था, 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 कर दी गई है। मूंगफली के तेल में 6,377 रुपये पहले था एमएसपी रेट, 406 रुपये इसमें बढ़ाया गया, 6,783 रुपये इसमें कर दिया गया। सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी का जो तेल होता है 520 रुपये इसमें बढ़ाकर 7,280 रुपये इसमें एमएसपी कर दी गई है। और ये एमएसपी पहले अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो 6,760 थी, तो काफी अच्छी खासी एमएसपी से बढ़ाई गई है। सोयाबीन के बाजार में लगभग 300 रुपए के आसपास, यानी 292 रुपए एमएसपी बढ़ाकर 4,892 रुपए एमएसपी रेट सोयाबीन में कर दिया गया है, जो कि 4,600 पहले था। तिल के तेल में अगर देखते हैं 632 रुपए एमएसपी बढ़ाकर 8,635 से 9,267 रुपए कर दी गई है। नाइजर सीड में भी एमएसपी बढ़ाई गई है, 983 रुपए बढ़ाकर 7,734 से 8,717 रुपए कर दी गई है। कॉटन में अगर आप देखेंगे तो मीडियम स्टेपल में 6,620 से अब देखा जाए तो 7,121 कर दी गई है, 501 रुपए से एमएसपी बढ़ाए गए हैं। कॉटन लॉन्ग स्टेपल में अगर देखते हैं 501 रुपए बढ़ाकर 7,521 कर दिया गया है, जो कि एमएसपी रेट पहले 7,020 रुपए देखा जा रहा था। तो ये जो सारी खरीफ फसलें हैं इसमें भी एमएसपी अब बढ़ाई गई है। तो एमएसपी बढ़ने की वजह से आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा जा रहा है, बाजारों में तेजी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि रेट बाजारों में आज क्या देखे जा रहे हैं। तो अभी का जो रेट देखा जा रहा है सोया तेल में अगर आप देखेंगे 100 रुपए के आसपास का होलसेल के बाजार में रेट देखा जा रहा है। पाम और सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल में इस तरह से 92 रुपए तक की कीमतें हैं। राइस ब्रांड में 91 रुपए के आसपास का रेट चल रहा है। मस्टर्ड यानी जो सरसों का जो बाजार है यहाँ पर 121 रुपए के आसपास आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। सोयाबीन का मार्केट 4,650 है। अब इसके अलावा कांडला पोर्ट में अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड में जो रेट है सीपी यानी क्रूड पाम ऑयल का वो 852 है। अभी का जो रेट है वो 877 देखा जा रहा है। पामलीन में कीमतें 900 कांडला पोर्ट में है। सोया रिफाइंड में कीमतें 950 है। सोया डिगम का रेट 885 है। फॉरवर्ड में अगर आप देखेंगे तो 880 रुपए तक का रेट चल रहा है। सनफ्लावर में कीमतें 975 हैं। केएलसी आज जो है वो +2 होकर ओपन हुई है। बाजारों में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। और जो खबरें आ रही हैं थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना से मक्के और सोयाबीन के अगलेट है, इस कारण किसानों की जो बिकवाली है वो बढ़ी है, मगर ज्यादा बिकवाली लोकल ट्रेड को ही हो रही है। अमेरिका से खबरें ये भी आ रही है कि अगले सीजन के लास्ट में सोयाबीन स्टॉक 2 साल पहले से 60% तक ज्यादा होगा। स्टॉक सालाना अगर देखते हैं तो 30% तक बढ़ रहा है। यूएसडीए 28 जून को 31 मई के लिए स्टॉक की रिपोर्ट देने वाला है। फंड्स को अनुमान है कि सोयाबीन स्टॉक पिछले साल से 10% तक तो बढ़ा ही है। अब कितना स्टॉक बढ़ा है इसके बारे में आपको यूएसडीए की जो रिपोर्ट है उसमें पता चलेगा, 28 जून को आने वाली है। पाम ऑयल एनालिस्ट सिंगापुर के अनुसार भारत के पोर्ट पर विदेशी तेलों का स्टॉक कई महीनों से सबसे कम रहा है। इंपोर्ट बढ़ा है, स्टॉक में गिरावट आई है, जो कि लोकल डिमांड बढ़ने की पुष्टि करता है। विदेश में जो तेल है वो सस्ते हुए हैं और डिमांड भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो बाज़ारों में ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आने वाले टाइम में तेज़ी आ सकती है। भारत में पोर्ट्स पर पाम ऑयल अब सोया तेल से कंफर्टेबल डिस्काउंट पर है। सीपीओ और ओलिन सोया से अगर देखा जाए तो 80 से $100 तक सस्ता है। प्लांट की ओलिन भी रिफाइंड से 5 रुपए प्रति किलो तक सस्ती है। और अब पाम की डिमांड भी बढ़ने का वक्त आ गया है। डिमांड में अगर तेजी आती है तो बाजार तेज होगा। सरकार ने खरीफ दालों और ऑयल सीड की जो एमएसपी है वो लगभग 6 से 7% तक बढ़ाई है। सरकार देश में ऑयल सीड उत्पादन बढ़ाना चाह रही है, यानी जो सरसों सीड है, सोयाबीन सीड है, इनका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन वो बढ़ाना चाह रही है, मगर विदेशी तेल किसानों को पैदावार बढ़ाने से रोकते हैं। सरकार ने सिर्फ एमएसपी बढ़ाई है, सिर्फ ये मोरल एक सपोर्ट है बाजारों के लिए, लेकिन कोई भी ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इंपोर्ट ड्यूटी तो इन्फ्लेशन के डर से नहीं बढ़ा रही है किसानों को, ताकि ज़्यादा दाम मिल सके। इसका विकल्प एमएसपी बढ़ाना उन्होंने ढूंढ लिया है, जो कि बाजारों में जो कीमतें हैं उसके लिए एक मोरल सपोर्ट हो सकता है, मार्केट में तेजी का कारण बन सकता है। अप्रैल मई में नाफेड और हाफेड को 20 लाख टन सरसों बेच देने के बाद किसान सरप्लस स्टॉक से तो मुक्त हो गए हैं, मगर मई लास्ट में 50 लाख टन स्टॉक है और किसानों को इसे भी बेचना है। अब सरसों
सरसों का अकेला लिवाल ऑयल मिलर है। मई में नाफेड और हेफेड की खरीद रफ्तार बहुत ज्यादा थी और सरसों ने कई साल का नया भाव बनाया, जो कि कोल्हू तेल अप्रैल में 95 रुपए होने का खतरा दिखाकर मई में 20 रुपए प्रति किलो तक बाजारों में तेज हो गया। मई में खासकर सरसों तेल की बहुत ज्यादा सेल नहीं होती है, तो ट्रेड एक तरफा तेजी में सौदे लेता रहता है। ट्रेड ओवर स्टॉक हो चुका है। जून में किसानों के सामने एक ही सोर्स मिल थी और मिल के मई के ऊंचे भाव पर डिलीवरी उठनी थी। इस कारण मिल की सरसों की खरीद ठंडी हुई, मगर किसानों की बिकवाली मई से जून में काफी हद तक बढ़ गई। नए कोल्हू तेल सौदों में ढिलाई और किसानों की सरसों बिकवाली और तेज होने की वजह से कोल्हू तेल पीक से नीचे आना शुरू हुआ है। जून महीने और अगर गर्म होता है तो डिमांड भी, जून महीना बहुत ज्यादा गर्म रहा तो उसकी वजह से डिमांड जो थी वो बहुत ज्यादा ठप हो गई। डिमांड भी बहुत अच्छी देखी नहीं गई। नाफेड और हाफेड की खरीद बंद होने पर भी जयपुर सरसों एमएसपी से 400 से 500 रुपए तेज ही रही। किसानों ने जून में मई से ज्यादा सरसों बेची थी। अब बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में, तो सीपीओ का जो बाजार है क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट का एक अच्छा लेवल यहाँ जो देख सकते हो 91 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 93 है। राइस ब्रांड में 91 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखेंगे तो 93 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल राइस ब्रांड में चल रहा है। मस्टर्ड सीड में इस तरह से 5900 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल ऊपरी स्तर पर 6200 है। 4600 रुपए तक का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। सोयाबीन सीड में 4800 रुपए का आप रेजिस्टेंस लेवल सोयाबीन में देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अब देखना ये कि जो बाजारों में जो होल्ड कर सकता है वही बाजारों में उनके लिए अच्छा टाइम है। तो बाजारों में अगर आप 10 से 15 दिन का होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आप 1 महीने का होल्ड कर सकते हैं, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप बाजारों में होल्ड करके चलिए। बाजारों में रेट अच्छा है। आने वाले टाइम में जो देखा जाए तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। एमएसपी बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है, तो आपको यहाँ से भी बाजारों में आने वाले टाइम में तेजी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा जिन्होंने हमारा मॉर्निंग का जो 9:45 का लाइव सेशन होता है, जिन्होंने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलता रहता है। बाजार खुलने से पहले की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज लाइव सेशन नहीं हुआ है, सर आपसे कल जुड़ेंगे इसी तरह से। इस लाइव सेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, बाजार के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आपके लिए आज का वीडियो यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।